हनुमान जी आकाश में निकले सूर्य देव को फल समझ बैठे थे और अपने भाई गतिमान के साथ पक्षी की तरह उड़कर सूर्य देव तक पहुंचना चाहते थे। इसके लिए वो दोनों पेड़ से छलांग लगाकर पक्षी की तरह उड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों में से पहली छलांग गतिमान को लगानी थी। जैसे ही गतिमान उड़ने के लिए पेड़ से कूदे, वो नीचे गिर गए। गतिमान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं भैया, तुम तो उड़ नहीं पाए। मैं एक बार प्रयास करके देखता हूं। हनुमान जी ने एक बार जो उड़ना शुरू किया तो हनुमान चालीसा की चौपाई बताती है कि उन्होंने सूर्य तक पहुंचने के लिए 15 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पल भर में नाप ली थी। वो जैसे ही सूर्यदेव के पास गए, उन्होंने सूर्यदेव को फल समझकर निगल लिया। तुम तो बहुत स्वादिष्ट लगते हो, आओ मेरा भोजन बन जाओ। जैसे ही बाल हनुमान ने सूर्यदेव को खाने के लिए अपने मुंह में रखा, पूरे विश्व में चारों तरफ अंधेरा छा गया और इस तरह अचानक अंधेरा होने से सब जीव जंतु घबरा गए। अंजनी ने भी जब अपने महल की खिड़की से झांक कर देखा तो उन्हें बाहर अंधेरा दिखा। ये बाहर अचानक अंधेरा कैसे हो गया? लगता है सूर्य ग्रहण हो गया है। अच्छा है मैंने सारे बच्चों को अंदर बुला लिया था। अंजनी खुद से बात कर रही थी। वो जैसे ही वापस अपने काम में लगने वाली थी, उनकी नजर बाहर पेड़ के नीचे खड़े हुए गतिमान पर पड़ी। ये गतिमान बाहर क्या कर रहा है? माता अंजनी बाहर गतिमान के पास गई। गतिमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माता, मैं हनुमान भैया के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लौटने की प्रतीक्षा? लेकिन हनुमान गया कहाँ है? वहाँ दूर आकाश में। वो तो वहाँ लगे उस फल को खाने गए हैं। गतिमान अपनी मां को बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हनुमान जी उड़कर सूर्यदेव के पास चले गए थे, लेकिन किसी भी मां के लिए इस बात पर भरोसा करना बहुत कठिन होता है कि उनका छोटा सा बच्चा उड़कर आग उगलते सूर्य तक पहुंच सकता है। ये सब क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सत्य कह रहा हूँ माँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। बस अब चुप हो जाओ तुम और अंदर जाओ। इस तरह सूर्य ग्रहण के सामने बाहर रहना ठीक नहीं होता। मैं हनुमान को खोज कर लाती हूँ। माता अंजनी भोली थी। वो इस बात से अनजान थी कि अपने जिस पुत्र को वो साधारण समझ रही थी, वो रुद्र के अंश थे। वो सारे जंगल में हनुमान की खोज कर रही थी। हनुमान, हनुमान, कहाँ हो तुम पुत्र? हनुमान। जहां एक ओर माता अंजनी अपने हनुमान लला को ढूंढ रही थी, वहीं दूसरी ओर हनुमान सूर्य को निगल चुके थे। इंद्रदेव और सभी देवता उनसे विनती कर कर के थक गए थे कि वो सूर्य को छोड़ दे, लेकिन बाल बुद्धि हनुमान ने उनकी एक न सुनी। इसलिए क्रोध में आकर इंद्र ने उन पर अपना वज्र चला दिया था। इस वज्र के प्रहार से हनुमान मूर्छित हो गए थे, जिसके कारण गुस्से में आए पवन देव ने अपनी गति रोक ली थी। उसके कारण पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम मच गया था। ये अचानक पवन क्यों रुक गई है? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही? ये क्या हो रहा है? वायु न चलने के कारण अंजनी मूर्छित हो गई थी और वही हाल उस समय पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी का था। इस आपदा को रोकने के लिए और पवन देव को प्रसन्न करने के लिए सब देवताओं ने बाल हनुमान को वापस पहले जैसा कर दिया था और उन्हें अनेकों वरदान भी दिए थे। वरदान पाकर जब हनुमान धरती पर लौटे तो उन्होंने अपनी मां को मूर्छित पाया। माँ, उठिए माँ। हनुमान पुत्र, तुम कहाँ थे? और ये तुम्हारी ठुड्डी को क्या हो गया है? कुछ नहीं माँ, वो मैं सूर्यदेव को निगल गया था ना, तो इंद्रदेव ने गुस्से में आकर मुझ पर अपना वज्र चला दिया था। उसी के प्रहार से मेरी ठुड्डी पर ये चोट लग गई थी। तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो हनुमान? कुछ नहीं माँ, एक बात बताइए, क्या भोजन बन गया है? अब मुझे मेरी ये भूख और सहन नहीं होती। ये कहते हुए हनुमान वहां से अंदर चले गए, लेकिन अंजनी अपने इस लाल को देखती ही रह गई। उन्हें अपने पुत्र की बहुत चिंता हो रही थी। इसलिए जब वो रात्रि में वानर राज केसरी के साथ अपने कक्ष में थी
तो उनसे बोली, वानर राज, मुझे हनुमान की बहुत चिंता हो रही है। चिंता? कैसी चिंता अंजनी? हनुमान अपनी उम्र के बच्चों से बहुत अलग है। वो चंचल है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी ये चंचलता आजकल कुछ अधिक बढ़ रही है। बस इतनी सी बात। अरे अब वो बड़ा हो रहा है तो उसकी चंचलता भी तो बढ़ेगी ही ना। आप समझ नहीं रहे हैं वानर राज। आज हनुमान जाने कहाँ गायब हो गया था, और फिर जब लौटा तो उसकी ठुड्डी टेढ़ी थी। मैंने पूछा इतनी भीषण चोट कहाँ लगी है, तो कहने लगा कि इंद्रदेव के वज्र का प्रहार है ये। अरे वो आपसे यूं ही कह रहा होगा वो सब। नहीं, मैं उससे बार बार पूछती रही और वो बार बार यही जवाब देता रहा। स्वामी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अंजनी, आप चिंता ना करिए, हनुमान को कुछ नहीं होगा। जहां एक ओर हनुमान जी की मां अंजनी उनकी चिंता करती रहती थी, वहीं दूसरी ओर वो शरारतें करते रहते थे।